घर का एक कमरा, कमरे में लाश, और उस लाश को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़। लेकिन वो भीड़ उस लाश को देखकर बहुत ज्यादा हैरान है। आखिर ऐसा क्या है उस लाश के पास जिसने भीड़ को भी दहला दिया? क्योंकि ऐसा खौफनाक मंजर कभी किसी ने अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं था। क्योंकि लाश के पास रसल वाइपर प्रजाति का सांप बैठा हुआ है जो लगातार उस नौजवान की लाश को डस रहा है। सांप जो आमतौर पर जिंदा इंसान को डसकर चला जाता है, वो वहां क्या कर रहा था? सांप एक बार डसता, कुछ देर रुकता, इधर उधर हिलता डुलता, फिर डसता, फिर इधर उधर रेंगता, फिर डसता। वो सांप लगातार उस लाश को डसता ही जा रहा था। क्या ये कोई इत्तेफाक था या फिर कोई ऐसा राज जो इस सांप के जहर से भी ज्यादा खतरनाक था? परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। माँ, पत्नी, बच्चे सब फूट फूट कर रो रहे हैं। लेकिन इस मातम में भी ऐसा डर कि कोई लाश के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। वो मोहल्ले वालों की भीड़ से मदद मांग रहे थे, लेकिन कोई उनकी मदद को आगे आने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। और उस कॉलोनी के रहने वाले बड़े बड़े सुरमाओं की तो हवा टाइट थी, क्योंकि सिर्फ एक सांप और पूरा मोहल्ला खामोश। फिर एक शख्स पास के ही महमूदपुर सिखेड़ा गांव गया, जहां सपेरा रहता था। वो आदमी सपेरे के घर पहुंचता है। सपेरे से पूरी बात बताई जाती है। सपेरा तुरंत ही घर से रवाना होता है और कुछ देर में ही सपेरा मौके पर पहुंच जाता है। अब सबकी उम्मीदें इसी सपेरे पर टिकी थी, लेकिन जो उसने कहा उसने पूरा खेल ही पलट दिया। सांप की हरकत देखकर सपेरा भी हैरान हो गया। फिर सपेरा अपनी बीन बजाना शुरू करता है और कुछ देर में एक झटके से सांप को दबोच लेता है। पर यह सिर्फ एक सांप नहीं था, यह राज की चाबी था। सपेरा सांप को देखकर कहता है, ये तो बहुत जहरीला है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? इसके बाद सपेरा लाश की हालत और उसके लक्षण देखता है। लेकिन अब सपेरे ने जो बात कही उससे पूरी कहानी ही पलट गई। सपेरा जो कहने जा रहा था उसने पूरे गांव को ही हिला कर रख दिया। दरअसल सपेरे ने कहा कि सांप ने इस युवक को डसा जरूर है, लेकिन लाश की हालत ऐसी नहीं लग रही कि इसकी मौत सांप के जहर से हुई है। यानी जो सब देख रहे थे वो सच नहीं था, और जो सच था वो किसी को दिख ही नहीं रहा था। अब सपेरे का ये कहना था कि पूरा मामला ही पलट गया। सांप के डसने से हुई युवक की मौत की खबर पूरे सोशल मीडिया में तैरने लगी। लेकिन असल कहानी तो कुछ और ही थी, जो ये बेजुबान सांप बता ही ना सका। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये सच्ची घटना यूपी के मेरठ जिले की है, जहां एक थाना है बहसूमा। इसमें गांव पड़ता है अकबरपुर सादात। इस मामले में कातिल असल में ये भूल गए कि जिंदा इंसान को जब सांप डसता है तो शरीर पर अलग लक्षण होते हैं और मरे हुए आदमी को डसने में अलग लक्षण होते हैं। प्लान तो बहुत सटीक था, लेकिन जानकारी की कमी कातिलों को ले डूबी। इसी गांव में गुजरी 12 अप्रैल के रोज वो नौजवान अमित उर्फ मिक्की अपनी पत्नी के साथ सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए गया था। पति पत्नी दोनों ने दर्शन किए और वापस अपने घर मेरठ लौट आए। दोनों बहुत खुश थे। रास्ते में पति पत्नी ने कुछ खाया पिया भी, और फिर शाम होते होते दोनों घर पहुंच गए। रात करीब 10 बजे के आसपास अमित खाना वगैरह खाकर अपने बिस्तर पर लेट गया, तो वहीं पत्नी 3 बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में सोने चली गई। लेकिन अगली सुबह अमित की लाश उसके ही बिस्तर पर पड़ी मिली, और साथ ही उसके हाथ के नीचे एक जहरीला सांप था। सपेरे ने सांप को पकड़ लिया और परिवार तुरंत ही अमित की लाश को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा। शायद उसे बचाया जा सके, यही उम्मीद थी लोगों को। लेकिन डॉक्टर ने भी क्लियर कर दिया कि अमित की मौत हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल था कि अगर अमित की मौत सांप के काटने से नहीं हुई तो भला कैसे हुई? इसी बीच किसी ने पुलिस को भी मामले की जानकारी दे दी। इससे पहले कि परिवार जो था लाश का अंतिम संस्कार करता, उससे पहले पुलिस अमित के घर पहुंच गई और लाश को कब्जे में ले लिया गया। अब ये पहला कदम था कि ये पूरा मामला उलझना शुरू हो गया। पुलिस ने लाश का पंचनामा भरा और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने जब लाश को देखा तो बहुत कुछ अजीब था, क्योंकि लाश के गले पर निशान थे जैसे कि उसकी गर्दन को किसी ने कसा हो।
उधर दूसरी तरफ पुलिस ने परिवार के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन कोई खास पता नहीं चला। लेकिन इतना ज़रूर पता चला कि अमित उर्फ मिक्की का उसकी पत्नी से झगड़ा बहुत होता था। अमित अपनी पत्नी को पीटता भी था। पुलिस ने अमित की पत्नी को पूछताछ के लिए थाने तलब किया, लेकिन उसने कोई बात ऐसी नहीं बताई जिससे उस पर शक किया जा सके। मामला लगातार उलझता जा रहा था। पुलिस ने भी मान लिया कि अमित की मौत सांप के जहर से ही हुई है। फिर 4 दिन के बाद यानी 16 अप्रैल के रोज़ पुलिस के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहुंच जाती है। पुलिस नॉर्मली रिपोर्ट खोलती है, लेकिन रिपोर्ट में अमित की मौत की जो वजह दर्ज थी उसे जानकर खुद पुलिस वाले भी हैरान हो गए और यहीं से पूरा मामला पूरब से पश्चिम की तरफ बदलने लगा। दरअसल पोस्टमार्टम में लिखा हुआ था कि अमित की मौत सांप के डसने या उसके जहर से नहीं हुई, बल्कि दम घुटने से हुई है और उसका गला दबाया गया है। बस क्या था, पुलिस का माथा ठनक गया। फिर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और एक नाम निकलकर सामने आया और वो नाम था रविता। रविता अमित की पत्नी है, जिससे अमित की 7 साल पहले शादी हुई और उन दोनों के 3 बच्चे भी हैं। पुलिस की तफ्तीश से पता चला कि अमित अपनी पत्नी रविता से बहुत ज़्यादा झगड़ा करता था। आरोप तो यहाँ तक है कि अमित अपनी पत्नी को नंगा करके पीटता था, जिससे रविता बहुत ज़्यादा परेशान थी। रविता को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरी जुल्मों सितम से कब उसे छुटकारा मिलेगा। इसी बीच इस पूरी कहानी में एंट्री होती है अमरदीप की। दरअसल अमित उर्फ मिक्की जो था वो टाइल्स लगाने का काम करता था और अमरदीप भी टाइल्स लगाता था। अमरदीप उसी कॉलोनी में रहता था जो अमित का दोस्त था और परिवार से उन लोग का मिलना जुलना था। चूंकि दोनों का काम एक ही था, इसलिए अमरदीप अक्सर अमित के घर आया जाया करता था। इसी बीच अमरदीप और अमित की पत्नी रविता की बातचीत शुरू हो गई। रविता अमित से परेशान थी, अपने पति से परेशान थी। ऐसे में अमरदीप की बातें उसके जख्म पर ठंडे मरहम की तरह लगती। करीब 1 साल पहले इन दोनों की दोस्ती हुई। अमरदीप और रविता दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगे और फिर दोनों के बीच जिस्मानी रिश्ते भी बने और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। कुछ वक्त पहले की बात है, अमित को रविता और अमरदीप के रिश्ते के बारे में पता चल गया। अमित ने रविता को जमकर पीटा और अमरदीप के साथ भी उसका झगड़ा हुआ, जिसमें अमित ने अमरदीप को जान से मारने की धमकी भी दी। रविता के मुताबिक अमित कहने लगा कि अब मैं तुमसे धंधा करवाऊंगा। 23 मार्च के रोज रविता और अमित के बीच जमकर झगड़ा हुआ। पुलिस की तफ्तीश से पता चला है कि अमित ने पत्नी रविता को बेल्ट से मारा, जिसके बारे में रविता ने अमरदीप को फ़ोन पर सारी जानकारी दी। बस यहीं से रविता और उसके आशिक अमरदीप ने अमित को ही रास्ते से हटाने की ठान ली। लेकिन अब सवाल यह था कि अमित को आखिर इस तरह मौत दी जाए कि किसी को शक ना हो, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बस इसी कहावत को सच करते हुए रविता ने ही अमरदीप से कहा कि तुम एक सांप का इंतजाम करो, ताकि अमित को मारने के बाद उसे सांप से डसवा देंगे और लोगों को लगेगा कि मौत सांप के डसने से हुई है। 12 अप्रैल जो हाल ही में गुजरी है, 12 अप्रैल को जब पूरा परिवार दर्शन के लिए सहारनपुर में माँ शाकुंभरी देवी के मंदिर गया, तो वहीं से रविता ने अमरदीप को कॉल किया और उससे कहा कि आज रात हम लोग अमित का काम तमाम कर देंगे, लिहाजा तुम सांप का इंतज़ाम करो। मंदिर से दर्शन के बाद लौटा अमित सो गया। पूरा परिवार अलग अलग कमरों में चला गया अपना सोने के लिए। तो अमरदीप अमित के घर पहुंचा। अमरदीप के हाथ में एक झोला और उसी झोले में सांप था। अमरदीप ने ये सांप एक सपेरे से 1000 रुपये में खरीदा था। रविता पहले से उसका इंतज़ार कर ही रही थी। रविता ने अमित के हाथ और उसका मुंह पकड़ा और अमरदीप ने उसका गला दबा दिया। कुछ देर छटपटाने के बाद अमित की मौत हो गई। इसके बाद अमरदीप ने वो जो झोला वो साथ में लेके आया था उसने अमित के पास रखा। झोला जैसे ही रखा वैसे ही सांप जो था खुद ब खुद बाहर आ गया और रविता ने सांप की पूंछ को अमित के हाथ के नीचे दबा दिया, जिससे सांप चाहकर भी वहाँ से भाग ही नहीं पाया। और सुबह जब अमित की लाश मिली तो लाश के नीचे सांप दबा हुआ था और वो लगातार, ऐसा बताया जा रहा है कि वो लगातार अमित की लाश को डस रहा था। फिलहाल पुलिस ने मुस्तैदी के साथ अपना काम किया और आखिरकार मामले का खुलासा कर दिया गया। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि मेरठ में कुछ दिनों पहले ही मुस्कान ने अपने पति सौरभ के टुकड़े करके उसे नीले ड्रम में भर दिया था और अब रविता ने
अपने पति को मारने के लिए नीले जहर का इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि हमारा इस खबर को दिखाने का बिल्कुल मकसद नहीं कि हम किसी को डराएं या समाज में किसी तरह की दहशत फैलाएं, बल्कि हम ये आपको बताना चाहते हैं कि इस वक्त रिश्ते किस लेवल पर पहुंच चुके हैं, किन हालात से रिश्ते गुजर रहे हैं, और नशे में उठाए गए कदम या पत्नी पर किए गए अत्याचार बहुत गलत रुख इख्तियार कर रहे हैं, जिससे पूरे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। लिहाजा हम सबको ये कोशिश करनी होगी कि हम सभी नशे से दूर रहें और अपने परिवारों को अहमियत दें, ताकि सारी चीज़ें बेहतर रहें। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।